हेलो गाइज। आज हम लोग यूजीसी नेट क्लास में पेपर 2 एजुकेशनल स्टडीज यूनिट 1 लेसन लेक्चर वीडियो 3 के अंतर्गत जानेंगे ज्ञान मीमांसा क्या है ना। ज्ञान मीमांसा अपन 2 वीडियो जो है से एजुकेशनल स्टडी को उसमें हम लोग बात किए थे है ना। अब तत्व मीमांसा के बारे में, अब हम लोग ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो ज्ञान मीमांसा क्या है ना। ज्ञान मीमांसा ये है ज्ञान के सीमाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? ज्ञान के सीमाओं का अध्ययन करता है। सीमाओं ये क्या करता है? ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के सीमाओं का अध्ययन करता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिससे ज्ञान का संप्रत्यय, उसके मौलिक स्वरूप, उसकी प्राप्ति के संभावना आदि पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा जो है ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जानने का साधन है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है? ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को है ना, वास्तविक स्वरूप को जानने का साधन है ना। जानने के क्या है? साधन है। ज्ञान मीमांसा जो है ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जानने का साधन है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के सीमाओं का अध्ययन करता है। ज्ञान के वास्तविक स्वरूप के जानने का साधन है। ये 2 फैक्ट हम लोग बात कर लिए, है कि नहीं। इसके अंदर ज्ञान को जानने के साधन और विधियों की व्याख्या की गई है ना। इसमें क्या है कि एक साधन है और दूसरा है विधियों। कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, है ना, विधियों का है व्याख्या है। इसमें क्या है कि जिस समाज में जो दर्शन प्रचलित थी, है ना, शिक्षा के अंदर उन्हीं विधियों का वर्णन किया गया है कि नहीं। उन विधियों का वर्णन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उसके आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा जो है शिक्षा से बहुत ही बड़ा घनिष्ठ संबंध रखता है। अब देखिए, दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जिसके अंदर निम्नलिखित सीमाएं हैं। अब क्या ज्ञान के सीमाएं हैं वो हम जान लेते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे। पहला है ज्ञान क्या है ना। सीमाओं, ज्ञान के सीमाओं के अंदर क्या है ना। सीमाएं या समस्या। देखिए, पहला है ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है ना। ज्ञान क्या है। दूसरा बात करेंगे ज्ञान का स्रोत कहाँ से आया, है ना, स्रोत, ज्ञान स्रोत। तीसरा जो है स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप। और चौथा है अज्ञानता क्या है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानता कहते हैं। तो अज्ञानता क्या है। और अगली बात है प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया, है ना। और अगली बात करते हैं कौन सी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कौन सी बात संभव है। प्रक्रिया है उसमें
कौन सी बात संभव है। ठीक है। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों में अंतर क्या है। विभिन्न प्रकार में अंतर है ना। फिर बात करते हैं ज्ञान का विज्ञान जो है और दर्शन से क्या संबंध है। दर्शन से क्या संबंध है। ठीक। अगली बात कर रहे हैं सीमाएं क्या है ना। कहाँ तक हम लोग ज्ञान तक जा सकते हैं। ज्ञान क्या है। चलिए, ज्ञान क्या है ना। ये समस्या आ रही है कि भाई ज्ञान आखिर है क्या। दूसरी बात है ज्ञान आया कहाँ से, स्रोत है, उसका स्वरूप कैसा है, अज्ञानता क्या है, प्रक्रिया क्या है, अब प्रक्रिया में कौन सी बात संभव है ना। और विभिन्न प्रकारों में अंतर क्या है। अब विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है, इसकी सीमाएं क्या है। ये सब समस्या आ जाती है दर्शन का है ना, जिसके अंदर विचार किया जाता है ना। अब बात करते हैं मूल मीमांसा। चलिए, मूल मीमांसा क्या है। मूल मीमांसा, मूल मीमांसा, मूल क्या है। किसी व्यक्ति का मूल्य क्या है ना। मूल के अंतर्गत क्या क्या आता है। बौद्धिक मूल्य, क्या क्या आएगा। बौद्धिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य। दूसरा आता है नैतिक होता है। और तीसरा हो गया धार्मिक हो गया। ये मूल्य की बात करता है। मूल्य, चलिए, मूल मीमांसा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है सौंदर्य शास्त्र, दूसरा है पॉइंट तर्कशास्त्र, और तीसरा है नीति शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तर्कशास्त्र की जो तर्क क्या है, ये सत्य का खोज करता है। सत्य का खोज कर, तर्क में क्या आता है, सत्य का खोज करता है। ये कैसे हुआ, क्या न हुआ, इसके बारे में चर्चा की जाती है। सौंदर्य में है सुंदरता, सुंदरता का मूल्य का अध्ययन किया जाता है ना। कितना अच्छा सुंदर से लिखता है, कितना अच्छा सुंदर से बोलता है ना। और नीति शास्त्र जो होता है ये भलाई है ना। कोई व्यक्ति कितने दूसरे को भलाई करता है, इसके अंतर्गत मूल्य आते हैं। सत्यम शिवम जो मूल है, ये परम मूल के अंतर्गत है ना। सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यह जो है परम मूल्य है, परम मूल्य के अंतर्गत आते हैं, है कि नहीं। चलिए, मूल मीमांसा, अब आगे बात करते हैं। मूल मीमांसा जो है दो शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द से मिलकर बना है। और दो शब्द है ना, दो शब्द है। एक वो शब्द है
एग्जियोज, ये यूनानी भाषा लिया गया है। यूनानी भाषा जिसका अर्थ है मान्य, है ना, मान होना चाहिए। और दूसरा है लोजी, है ना, लोजी का अर्थ होता है विज्ञान, है ना। वैसी जो है से मान्य विज्ञान को मूल्य कहा गया है। ठीक है। एक्जियोलॉजी में बात करता है कि लोगों द्वारा मान हो जिसकी कीमत हो। इसमें कहा कि लोगों द्वारा मान हो और जिसकी कीमत हो, है ना, ये इसकी बात करता है। यानी लोगों द्वारा मान हो और जिसकी कीमत हो, उसी को हम मूल्य के अंतर्गत रखा गया। मूल्य में सभी समस्याओं को ढूंढा जाता है ना। जैसे सभी समस्या में कौन कौन समस्या आएगा वो देख लेते हैं। मूल में है सभी समस्या को ढूंढा जाता है ना। सभी समस्या को ढूंढा जाता है तो सभी समस्या में क्या आता है, जैसे मूल्य क्या है ना, मूल्य क्या है, समस्या है ना। दूसरा है इसका अर्थ क्या है, तीसरा बात करता है इसकी परिभाषा कैसी होती है, और जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं। जीवन में कौन कौन से मूल्य होते हैं, उनमें से कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है। जीवन में जो मूल्य होते हैं उसमें श्रेष्ठ कौन सा है और कौन सा श्रेष्ठ नहीं है। कौन उच्च मूल्य है और कौन निम्न मूल्य है, ये इसकी व्याख्या या सभी समस्या जो है ये मूल्य बात करता है। अब अपन बात करेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध, है कि नहीं। चलिए, शिक्षा और दर्शन में संबंध। शिक्षा और दर्शन में संबंध। ठीक, शिक्षा और दर्शन में क्या कहता है तो आप सुन लीजिए। शिक्षा क्या करता है, शिक्षा जड़ नहीं बल्कि एक चेतन है, या फिर कहिए एक दुमुखी प्रक्रिया है। यानी इसमें शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में शिक्षक का होना आवश्यक है और छात्र का होना आवश्यक है, तभी शिक्षा दिया जाती है ना। अब दिया जाता है यानी शिक्षक के कुछ आदर्श मूल्य होते हैं, इनके कुछ मूल्य होते हैं, और मूल्य जो आदर्श होते हैं छात्र उस पर सब मूल्य, उस शिक्षक का जो मूल्य होता है छात्र पर असर डालता है ना। यानी शिक्षक एक दार्शनिक है जो अपने दर्शन के अनुसार बालक के विभिन्न पक्षों, है ना, यानी विभिन्न पक्षों को विकसित करके वांछित जो लक्ष्य होते हैं वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रत्यक्ष साधन है। शिक्षक जो है, शिक्षा क्या है, एक प्रत्यक्ष साधन है। क्या है, प्रत्यक्ष साधन है। शिक्षा क्या है, एक प्रत्यक्ष साधन है ना, जिसके द्वारा दर्शन के निर्धारित किया गया जो लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा व दर्शन की अलग अलग व्याख्या करने से
ये ज्ञात होता है कि दोनों का लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति को विकास करना, है ना। दोनों को क्या करता है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो दर्शन है उससे हमें घनिष्ठ संबंध है। दर्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने का कार्य शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा कि दर्शन के जो द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है, दर्शन के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान, है ना, दर्शन के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो व्यवहार में लागू करने का जो कार्य करती है, और जो कार्य करने के लिए किया जाता है शिक्षा के माध्यम से ही वह कार्य होता है। यानी कहा गया है कि शिक्षा जो है, शिक्षा ये दर्शन का क्रियात्मक साधन कहिए या पक्ष, क्रियात्मक पक्ष है ना, क्रियात्मक पक्ष है। यानी दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू माना गया है। इससे दर्शन को ज्ञातात्मक, दर्शन को जो है, दर्शन का यानी दर्शन का गत्यात्मक पक्ष भी माना गया है। ये क्रियात्मक पक्ष हो गया क्योंकि उसको व्यवहार में लागू करने के कार्य शिक्षा ही करती है, और दर्शन गत्यात्मक है क्यों ले जाने का काम करती है कि नहीं। शिक्षा का जो कार्य होता है तो दर्शन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है ना जी। दर्शन के द्वारा जीवन से संबंधित कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसके माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है तथा दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया जाता है ना। क्योंकि शिक्षा के पाठ्यक्रम पर देश काल की दार्शनिक मान्यताएं जो होती है उनका अनिवार्य रूप से प्रभाव डालता है। प्राचीन काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है, क्योंकि भाई मोक्ष प्राप्त करना है ना। इसी कारण उस काल में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म विद्या जैसे जितने भी थे विषयों का समावेश किया गया। लेकिन आज के डेट में क्या है, पहले जो थी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। पहले थी प्राचीन में क्या था, प्राचीन में जो शिक्षा था वो मोक्ष प्राप्त करना था, है ना, मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन आधुनिक में क्या था, आधुनिक में जो हुआ वो उद्योग की बात किया, है ना। शिक्षा का पाठ्यक्रम उद्योग बनाया, उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया, ये सब, क्योंकि ये सब करने से आदमी की उन्नति और प्रगति पर बल होता है। आदमी की या व्यक्ति की उन्नति और प्रगति पर बल दिया जाता है कि नहीं, ये सब बल दिया जाता है। इसी कारण जो अभी आधुनिक युग में पढ़ाई की बात की जा रही है वो विज्ञान से संबंधित हो, वाणिज्य से संबंधित हो, प्रबंधन से संबंधित हो, ये सब विषयों को उसमें सम्मिलित किया गया है। क्योंकि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर इसकी गति अगर किसी प्रकार से अगर मान लिया कि संभव ना हो तो क्या करेगा, शिक्षा की गति जो है से रुक जाएगा और उस समय व्यक्ति का जो है से आगे बढ़ने का कार्य भी रुक जाएगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं। अब कुछ तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन में इस प्रकार से संबंध माना गया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना, और देख लेते हैं क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा ले लेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात है, दर्शन के कार्य क्या है, दर्शन के कार्य।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दर्शन के कार्य। दर्शन के कार्य, दर्शन के जो कार्य होते हैं, ध्यान रखिए, जिज्ञासा की तृप्ति करना, जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता, करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता, है ना। व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा बात है, यह शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके, है ना, शब्दों और अर्थों को विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा, कार्य की सही दिशा निश्चित करता है। क्या करता है? दिशा निश्चित करता है। अगला पॉइंट है वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयास करता है। वास्तविक सत्य की खोज, वास्तविक सत्य की खोज करने का प्रयास करती है, करने का प्रयास करती है। ये हुआ, है ना। ध्यान, अगला पॉइंट है, इरेज थोड़ा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है ध्यान को केंद्रित करने में सहायता देती है। ध्यान को केंद्रित करने में सहायता प्रदान करती है। सहायता, ध्यान को केंद्रित करने में सहायता। आगे बात करते हैं, यानी जीव जगत सत्य चित आनंद आत्मन परमात्मन मनस आदि से संबंधित प्रश्नों का, ये समस्या का समाधान, यानी समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। ठीक है। विभिन्नताओं और विसंगतियों को, विभिन्नताओं और विसंगतियों को सामंजस्य में लाने का काम करते हैं, लाने का काम करती है ना। तो ये काम लाने का काम करती है। तो ये दर्शन के कुछ फैक्ट थे, काज क्या था, है ना, ये हुआ। अब कुछ विचारक हैं, उसके बारे में हम लोग आगे क्लास में करेंगे।
उनका विद्वान का कहना था कि भाई दर्शन और शिक्षा का संबंध है, उससे कुछ विचार दिए थे। कैसे दिए थे उसके बारे में हम अगला क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और फिर भी अगर त्रुटि या कुछ हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।